नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। आज हम दुनिया की सबसे 2 खूबसूरत मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अवतार एंड अवतार द वे ऑफ वाटर। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी-सी वार्निंग, इसे हम स्पॉइलर अलर्ट भी कह सकते हैं। मैं आपको पहली मूवी एंड दूसरी मूवी की कहानी की रिकैप देने वाली हूँ। लेकिन रुकिए, अगर आपको एंडिंग पता भी है, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि एक नई मूवी अवतार 3 फायर एंड ऐश इसी वीक फ्राइडे आने वाली है। नई मूवी को समझने के लिए पुरानी कहानी याद होना ज़रूरी है, तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं। जेम्स कैमरून एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्हें 2 चीज़ें बहुत पसंद है, एक बड़ी कहानियाँ बताना और गहरा नीला समंदर। वो तो सबमरीन में बैठकर समंदर के नीचे भी जाते हैं। वो दुनिया के इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं, जिनकी 3 मूवीज़ ने $2 बिलियन से भी ज़्यादा कमाया है। ये बहुत सारा पैसा होता है। चलिए नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने टाइटैनिक बनाई थी, वो एक बड़े जहाज की कहानी थी। उसने $2.2 बिलियन कमाए। फिर आई पहली अवतार, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूवी है, इसने $2.9 बिलियन कमाए। फिर आई अवतार द वे ऑफ वाटर, इसने भी लगभग $2.3 बिलियन कमाए। लोग इनकी मूवीज को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मूवीज बनाने के लिए खर्चा भी बहुत होता है। पहली अवतार बनाने में $230 मिलियन लगे थे। दूसरी मूवी में तो और भी ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं $400 मिलियन लगे थे। और जो नई मूवी आने वाली है अवतार फायर एंड ऐश, इसका बजट करीब करीब $450 मिलियन होने वाला है। जेम्स कैमरून पानी की तरह पैसे बहाते हैं ताकि आपको मूवी स्क्रीन पर एकदम परफेक्ट दिखे। ठीक है, अब हिस्ट्री तो पता चल गई, तो चलिए पेंडोरा की दुनिया में चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है जेक सली। जेक एक सोल्जर था, लेकिन उसके पैरों पर चोट लग गई थी और वो चल नहीं सकता था। वो व्हील चेयर पर रहता था। जेक एक नई दुनिया में जाता है जिसका नाम है पैंडोरा। वहां अजीब जानवर और लंबे नीले रंग के लोग रहते हैं जिन्हें कहते हैं नावी। इंसानों को पेंडोरा के जमीन के नीचे छुपे हुए महंगे पत्थर चाहिए, लेकिन वहां की हवा इंसानों के लिए जहरीली है, इसलिए साइंस का यूज करके वो नीले शरीर बनाते हैं जिन्हें कहते हैं अवतार। जेक अपना दिमाग उस नीले शरीर से जोड़ लेता है। अचानक वो चल सकता है, वो भाग सकता है, वो आजाद महसूस करता है। वो जंगल में जाता है और वहां उसे एक बहादुर लड़की मिलती है जिसका नाम है नेत्री। शुरू में नेत्री को लगता है जेक एक छोटे बच्चे के जैसा है, उसे कुछ नहीं आता। लेकिन वो उसे सिखाती है, वो उसे बताती है कि पेड़ पौधे और जानवर कैसे बात करते हैं, वो उसे समझाती है कि जंगल जिंदा है। जेक को नेत्री से प्यार हो जाता है और पेंडोरा से भी। उसे समझ आ जाता है कि इंसान गलत कर रहे हैं, वो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। इंसान नावी लोगों का घर तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये बहुत दुख की बात थी। तो जेक लड़ने का फैसला करता है, वो सारे कबीलों को एक साथ लाता है। एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। पेंडोरा के जानवर भी जेक की मदद करते हैं बुरे इंसानों को भगाने में। नावी जीत जाते हैं, वो इंसानों को वापस अर्थ पे भेज देते हैं। जेक फैसला करता है कि वो हमेशा के लिए वही रहेगा। ट्री ऑफ सोल्स के जादू से वो अपनी इंसानी शरीर को छोड़ देता है और पूरी तरह से एक नावी में बदल जाता है। वक्त बीतता है, जेक और नेत्री खुश है, उनका अपना परिवार है, 3 बेटे और 1 बेटी। लेकिन बुरी खबर आती है, स्काई पीपल यानी इंसान वापस आ गए हैं और वो गुस्से में हैं। पहली मूवी का बुरा विलन कर्नल क्वारिज भी वापस आ गया है। अब वो एक नीले अवतार में बदल चुका है और सिर्फ जेक को पकड़ना चाहता है। अपने परिवार को बचाने के लिए जेक कहता है हमें जंगल छोड़ना पड़ेगा। वो भागकर समंदर की तरफ चलने लगते हैं। वहां वो एक नए कबीले से मिलते हैं जिसका नाम है मेट कईना। ये पानी वाले लोग हैं। ये पानी वाले लोग थोड़े अलग दिखते हैं। इनकी स्किन हरी है, इनके हाथ और पूंछ मछली के पंख जैसे है ताकि वो तैर सके। जेक की फैमिली को जीने का नया तरीका सीखना पड़ता है। वो पानी के अंदर सांस रोकने और बड़ी मछलियों की सवारी करना सीख जाते हैं। वो टुलकुन से दोस्ती करते हैं। ये बहुत बड़ी और समझदार वेल्स होती है। ये शांत होती है। लेकिन बुरा कर्नल क्वारिच उन्हें ढूंढ रहा है। वो इन वेल्स को मारना शुरू कर देता है ताकि जेक बाहर आ जाए। एक डूबते हुए जहाज पर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। जेक और नेत्री अपने बच्चों को बचाने के लिए जान लगा देते हैं। बहुत दुख की बात है, उनका सबसे बड़ा बेटा नेटियम घायल हो जाता है और मर जाता है। ये दिल तोड़ने वाला पल था। आखिर में जेक बुरी आदमी को हरा देता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वो और नहीं भाग सकता। वो कहता है ये अब हमारा घर है, हम इसकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? अगली मूवी का नाम है अवतार फायर एंड ऐश और ये बहुत अलग होने वाली है।
पहले 2 मूवीज़ में नावी लोग हमेशा अच्छे थे और इंसान बुरे थे, लेकिन डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कहा है कि अवतार 3 में हम बुरे नावी लोगों से भी मिलेंगे। इन्हें ऐश पीपल कहा जाएगा। हमें इनके बारे में ये पता है कि वो ज्वालामुखी के पास रहते हैं, वो जंगल यानी पानी में नहीं रहते, वो आग और राख के पास रहते हैं। वो गुस्से वाले हैं, वो बाकी लोगों से ज़्यादा खतरनाक और लड़ाकू भी है। वो अलग दिखते हैं, शायद उनका रंग नीला नहीं बल्कि राख जैसा होगा, यानी कि ग्रे होगा। इस नई मूवी में जेक सली को इन आग वाले लोगों का सामना करना पड़ेगा। इस बार सिर्फ इंसान वर्सेस इंसान नहीं होगा, शायद नावी वर्सेस नावी भी होगा। ये कहानी थोड़ी डार्क है और बहुत एक्साइटिंग भी होने वाली है। जेम्स कैमरून ने ये वादा किया है कि कहानी और भी बड़ी हो जाएगी। हमने फॉरेस्ट देख लिया, वाटर देख लिया, अब तैयार हो जाए, बारी है फायर की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अवतार की पूरी कहानी समझ आई होगी। अब आप अगली बड़ी एडवेंचर के लिए तैयार हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं पैंडोरा के अगली दुनिया में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।